हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग। मैं आज मैंने मॉर्निंग में अपडेट किया हुआ था कि मार्केट में बॉटम से सपोर्ट और बॉटम पे रिकवरी और सपोर्ट दोनों आ सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं 24,730 पे मेरा सपोर्ट लेवल अवेलेबल था। मैंने निफ्टी का सपोर्ट लेवल दिया हुआ था मार्केट के ओपन प्री ओपन से पहले ही, और एग्जैक्टली आज का लो देखेंगे तो 24,732 का लो है आज का, और वहां से मार्केट में रिकवरी आना स्टार्ट हुआ। मेरा गला कुछ खराब है, थोड़ा आप उस चीज को मैनेज कीजिएगा लोग, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। और उसके बाद से मैंने एक सी ट्रेड को कैच किया जो बैंक निफ्टी का ट्रेड था। आप देख सकते हो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब हम जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे कि ये वाला ट्रेड जो था, मैंने यहाँ पे एग्जैक्टली इस टाइम पे मैंने इस ट्रेड को एक्सिक्यूट किया था यहाँ पे। और यहाँ से मैंने उस ट्रेड को एक्सिक्यूट करने के बाद देख सकते हैं उस ट्रेड को ऑलमोस्ट मेरा फाइनल टारगेट था 630 का, और 625 के आसपास वो हाई लगाया और वहां से डाउन साइड आया। डाउन साइड आने के बाद फिर यहाँ पे टाइम पास कुछ देर मार्केट किया, लेकिन फिर मैंने एक ट्रेड यहाँ से एक्सिक्यूट किया था क्योंकि यहाँ का लिक्विडिटी टोटल ले चुका था। और आपको एक चीज और बता दें कि मार्केट में मेरा टारगेट स्टॉप लॉस क्यों 730 ही था, जो मेरा सपोर्ट लेवल था। उसको हायर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो एक ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी अवेलेबल था। यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक विथ एफईजी हायर टाइम फ्रेम पे अवेलेबल था, जिसको मैंने सपोर्ट लेवल के तौर पे दिया हुआ था। और उसके बाद से वहीं पे सपोर्ट लिया है निफ्टी ने, और वहां से ऑफ साइड की तरफ गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये मैंने ट्रेड यहाँ पे बैंक निफ्टी का ट्रेड एक्सिक्यूट किया। उसके बाद फिर एक सी ट्रेड भी मैंने दिया हुआ था जो 6:13 10:13 पे मैंने उसको पोस्ट किया हुआ था, और वहां से एग्जैक्टली बूम हुआ और 100 पॉइंट के अब वो टारगेट मेरा दिया हुआ था। उसके बाद एक मैंने पुट ट्रेड दिया था। पुट ट्रेड देने का रीजन क्या था कि जो फ्राइडे का लिक्विडिटी, जो डे हाई जो डे लो का लिक्विडिटी था, ऑलरेडी यहाँ पे ग्रेब हो चुका था। जो मेरा फर्स्ट टाइम जो कॉल दिया हुआ था उसमें ग्रेब हो चुका था। उसके बाद एक और ट्रेड दिया था, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस जो मेरा था 590 का था, हाईएस्ट मेरा जो रेसिस्टेंस लेवल था, और वहां से डाउन साइड की तरफ आया। और एक सेकंड ट्रेड भी मैंने वहां पे कैच किया। लेकिन दोनों में यहाँ पे लिक्विडिटी लेने के बाद इसका भी हायर लिक्विडिटी ले लिया, इसका भी लिक्विडिटी ले लिया। दोनों का लिक्विडिटी लेने के बाद जब फ्राइडे को डे लो का कैंडल का ब्रेकआउट दिया ना, उसी कैंडल में मैंने एंट्री दिया हुआ था। आपको इस कैंडल में मैंने एंट्री दिया हुआ था, आप देख सकते हैं। और यहां से 2 मिनट का टाइम थोड़ा लिया और कॉस्ट टू कॉस्ट मूवमेंट भी किया 2 मिनट तक, और वहां से मेरा फाइनल टारगेट था यहाँ तक। यहीं तक मेरा क्यों टारगेट था, यहीं तक मेरा क्यों टारगेट था, रीजन ये था कि यहाँ पे एफसीजी और एक ऑर्डर ब्लॉक था, जिसके कारण से यहीं तक मेरा टारगेट था। और यहीं से फिर अपसाइड की तरफ मार्केट चला गया, और यहाँ से फिर देख सकते हैं अभी अपसाइड की तरफ जाके फिर डाउन साइड इसी बीच में मार्केट घूम रहा है। तो ये चीज मैं कभी कैंडल स्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न को फॉलो करके मैं नहीं बता सकता हूँ। कोई भी नहीं बता सकता है। यहाँ पे बैठ के मार्केट हावर्स क्लोज होने के बाद जो बैठ के ज्ञान फैलने में सब किसी को मजा आता है, लेकिन वो मजा बस उसी को आता है, दूसरे किसी को नहीं आता है। जो रिटेलर्स है वो ट्रैप हो रहे हैं डेली का डेली, वो कैंडल स्टिक और चार्ट पैटर्न फॉलो करके। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं, बस वो चीज उन लोगों को, बस वहां पे उन लोगों को गेन इस तरह से हो रहा है क्योंकि वहां पे उन लोगों को व्यू आ रहा है, सब्सक्राइबर आ रहा है, यूट्यूब से अर्निंग हो जा रहा है। लेकिन आप लोग यहाँ पे लॉस कर रहे हो उस चीज को फॉलो करके। वो ओल्ड चीज हो गया, और वो मात्र 10 में से 2 बार ही काम करता है, कैंडल स्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न। आप खुद सोच के देखो, मार्केट में यूट्यूब पर आप देखोगे तो एक कैंडल स्टिक पैटर्न और एक चार्ट पैटर्न का वीडियो पे आप देखने जाओगे, लगभग 10 मिलियन, 15 मिलियन, 20 मिलियन व्यू है। इंडिकेटर्स पे, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस एनालिसिस कराने वाले के वीडियो पे 20-20 मिलियन व्यू है। और लेकिन सेबी का रिजल्ट क्या आ रहा है, 90% ट्रेडर्स जो है लॉस में है। लॉस में क्यों है? आप एक बार सोच के देखें कि अगर वो चीज एक्चुअली में वर्क ही करता, तो जब 20 मिलियन व्यू होने के बावजूद और वहां पे बताया जाता है कि कैंडल क्लोज होगा रेड, अगर यहाँ पे हैमर बन रहा है तो हैमर के बाद वाला जो कैंडल बनेगा वो भी क्लोज होने के बाद आपको एंट्री लेना है। उतना देर रिटेलर चुतिया थोड़े ना है आप लोग को बैठे हुए मार्केट में सब किसी को बताने के लिए कि हाँ इसको कैंडल को क्लोजिंग देंगे तो तुम इसके बाद एंट्री करोगे तो तुम्हें प्रॉफिट हम निकाल के दे देंगे। ऐसा थोड़े ना है। लेकिन वो चीज को फॉलो करके तुम लोग पैसा सब कोई मतलब गंवा रहा है, और वहां पे मतलब जो यूट्यूबर्स हैं वो अपना अर्निंग कर रहे हैं यूट्यूब से, और उसी को लोग सब कोई फॉलो कर रहा है। तो एक्चुअल में वो चीज वर्क करता, खुद से सोच के देखो यार कि एक्चुअल में वो चीज वर्क करता तो लोग लॉस क्यों करते अगर वहां पे 10-10 मिलियन, 20-20 मिलियन व्यू है।
क्यों करता, मतलब लॉस क्यों कर रहे हैं लोग? लॉस इस कारण से कर रहे हैं क्योंकि वो चीज जब बनाया गया है ना, बस ट्रैपिंग के लिए बनाया गया है। 2 बार काम कर लेगा, उसके बाद से काम नहीं करेगा, और वहां पे तुमको लगेगा कि चलो एक्चुअल में वर्क कर रहा है, और उसी चीज को लोग फॉलो कर रहे हैं, और उसी चीज के लिए पीछे भाग रहे हैं। लेकिन जो एडवांस स्ट्रैटेजी है, जहाँ पे लिक्विडिटी है, कैंडल स्टिक पैटर्न को छोड़कर, इस सब चीज को हटकर आप लोग ट्रेड कीजिए, और उसको इस चीज को सीखिए। जूड़ा स्विंग हो गया, 3 कैंडल फॉर्मेशन हो गया, BSSL हो गया, आपको SSL हो गया, MSS हो गया, आपको मार्केट सेक्टर शिफ्ट हो गया, आपको ये सब चीज, किल जोन, सप्लाई जोन, डिमांड जोन, ये सब चीज कहीं नहीं कोई बता रहा। ब्याज कहाँ पे है, बायर्स कहाँ पे है, POI कहाँ पे है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ये सब इसको बोला जाता है। ये सब चीज कहाँ पे है कोई नहीं बता रहा है। बस सब कोई लगे हुए हैं कैंडल स्टिक पैटर्न में, चार्ट पैटर्न पढ़ाने में, और उसी में सब कोई उसी चीज को फॉलो कर रहा है, उसी उसी चीज को भाग रहा है। जूड़ा स्विंग, ये सब चीज आपको किसी को पता नहीं, नाम भी नहीं पता होगा। एक SSFCG होता है, BFCG होता है, ये सब चीज किसी को पता नहीं है। ICT हो गया, ये सब चीज किसी को कुछ पता नहीं है। इनर आपको प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, आउटर प्राइस एक्शन, एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होता है, इंटरनल लिक्विडिटी क्या होता है, ये सब चीज किसी को पता नहीं है। बस वो चीज फॉलो कर रहे हैं, बस चार्ट को फॉलो कर रहे हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, और आपको इंडिकेटर्स को फॉलो कर रहे हैं। दूसरा चीज कुछ नहीं फॉलो कर रहे हैं। मैं यहाँ पे इंडिकेटर्स लगा के रखा हूँ, लेकिन कौन सा इंडिकेटर्स पे मैं ट्रेड दिया हूँ? कोई इंडिकेटर्स को फॉलो करके ट्रेड नहीं दिया हूँ। वो इंडिकेटर्स है बस लॉन्ग लॉन्ग टाइम फ्रेम के एनालिसिस के लिए, इंट्राडे के लिए नहीं है। मैं जो डेली टाइम फ्रेम पे आपको एनालिसिस करता हूँ, वहाँ उसके लिए उसको रखा हुआ हूँ। अदरवाइज उसको मैं इंट्राडे में कभी इंप्लीमेंट नहीं करता हूँ, कभी भी उसको थ्रो में ट्रेड नहीं लेता हूँ। तो वो चीज को छोड़ो, इस चीज को अगर जानना चाहते हो, कहाँ पे एक्चुअल में बायर्स है, कहाँ पे आपको सेलर्स है, कहाँ पे डिमांड जोन है, कहाँ पे सप्लाई जोन है, कौन सा मेजिकेशन ब्लॉक हो गया, ब्रेकर ब्लॉक हो गया, रिक्लेम ब्लॉक हो गया, ये सब चीज कोई नहीं, मतलब किसी को कुछ पता नहीं है। बस आपको प्रॉफिट के पीछे गैम्बलिंग माइंडसेट से भाग रहे हैं और लॉस कर रहे हैं, और खुद को कोस रहे हैं कि ये मेरा नसीब साथ नहीं देता है, मार्केट साथ नहीं दे रहा। तो भाई ऐसे नहीं होता है कि हाँ तुम जुआ खेलो और नसीब साथ दे, वो एक आध को छोड़कर ही देता है, सब किसी को साथ नहीं देता है। अगर सही तरीके से काम करोगे तो मार्केट साथ देता है। अगर इसको एक्चुअल तरीका से, एक्चुअल इसको जो नॉलेज है, और इस चीज को फॉलो करके, अगर यहाँ पे जब तुम STH हो गया, ITH हो गया, उसके बाद ITL हो गया, ITH हो गया, जो इंटरमीडिएट टर्म हाई, इंटरमीडियम टर्म लो, इस सब चीज को बोला जाता है। इस चीज को अगर एडवांस स्ट्रेटजी को फॉलो करके अगर स्टॉप लॉस हिट होता है ना, तो वहां पे एक्चुअल में तुमको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ सीखा, और उससे उसके बाद स्टॉप लॉस हिट हुआ है। लेकिन अगर वो बेतुका चीज, और जो चार्ट पैटर्न और कैंडल स्टिक पैटर्न और इंडिकेटर्स को फॉलो करके स्टॉप लॉस कर रहे हो ना, वहां पे तुम्हें कुछ नॉलेज नहीं होगा। बस तुमको वहां पे लगेगा कि फेक ब्रेकआउट था, तुम्हारे माइंड में ही आएगा कि फेक ब्रेकआउट था। लेकिन यहाँ पे फेक ब्रेकआउट तुम्हारे माइंड में कभी नहीं आएगा, क्योंकि एक्चुअल सेटअप से तुम वर्क कर रहे हो। अगर स्टॉप लॉस भी जाएगा ना, तो तुमको वहां पे कुछ सिखा के जाएगा, और उस चीज को कोई सीखना जल्दी नहीं चाहता है, क्योंकि सब कोई भाग रहे हैं यूट्यूब पे सीख रहे हैं, और यूट्यूब वाले जो कर रहे हैं वो मुझे भी पता है, और आप लोगों को भी पता है। मेरे पास आप देख सकते हो, मैं ग्रुप में यहाँ पे कुछ हाइड नहीं किया हूँ। मेरे पास जो भी रिप्लाई वगैरह जो भी आता है, सबकी यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे लगभग 40+ रिएक्शन है मेरे एक मतलब पोस्ट पे, जो मेरा मॉर्निंग ट्रेड था। आप देख सकते हो यहाँ पे किसी का यहाँ पे गलत कोई कमेंट नहीं है, कोई गाली वगैरह दूसरे। यहाँ पे अगर चैनल आता ना, तो वहाँ पे गाली बहुत ज्यादा पड़ती। सब किसी के चैनल में देखता हूँ, सब किसी को पता है कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं आपको एक एक रिएक्शन दिखा रहा हूँ आपको कि यहाँ पे क्या है। देख सकते हो यहाँ पे मेरा लास्ट 2 वीक से कोई स्टॉप लॉस नहीं गया। जो न्यू है उनको पता है, पहले से जिनको पता है वो उनको पता है। आप देख सकते हो यहाँ पे, पढ़ो, यहाँ पे पढ़ सकते हो। कुछ हाइड नहीं किया हो, ना कहीं पे कोई डिलेट है। और इस चीज को मैं फॉलो कर रहा हूँ, और यहाँ से डेली ट्रेड मेरा एक्यूरेसी, जो मैंने एक ऑडियो डाला हुआ, वो ऑडियो भी यहाँ पे है। उसी को मैंने फर्स्ट यहाँ पे डाला था, उसके बाद से मैंने आपको फ्री ग्रुप में डाला हुआ। मैं कोई चीज हाइड नहीं करता हूँ, ना कोई मैसेज डिलीट होता है। मैं एक्चुअली में लाइव आपको आके लाइव इसका सब कुछ रिपोर्ट करके जाता हूँ। मैं लास्ट में जब क्लोजिंग करता हूँ, तो लाइव रिकॉर्डिंग भी रिपोर्ट करता हूँ फ्री ग्रुप में, और वहां से मैं आपको सब चीज देने की कोशिश करता हूँ। मेरा आप 2020 से मेरा चैनल है, आप चेक कर सकते हो। कहीं भी बिना लॉजिक रीजन से मैं कोई ट्रेड नहीं दिया हूँ। आप कहीं भी पीछे जाकर चेक कर सकते हो कहाँ पे क्या है। उस चीज को मैंने बोला है, उसके बाद से मैंने ट्रेड लिया है। और जब से मैंने चैनल बनाया ना, तब से आज तक कहीं पे भी पेड SL नहीं लिखा होगा, आप कहीं पे भी फाइंड कर सकते हो। दूसरे के जैसा नहीं, मैं पेड स्टॉप लॉस लिख के, और मैं अपना पॉकेट भरने के लिए, मैं बिजनेस करने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ, ऐसा नहीं है। लोग लाइफ टाइम मेंबरशिप 5,000 में 10,000 में दे रहे हैं।
लेकिन वहाँ पे लाइफ टाइम मेंबरशिप ले लेने के बाद लोगों से कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि उनको जो मिलना था मिल गया, एक बंदा से लाइफ टाइम का उसका मेंबरशिप मिल गया, उसका हो गया उसका बिजनेस। लेकिन वहाँ पे लोग जा रहे हैं, वहाँ पे लोग भरे पड़े हैं, लेकिन यहाँ पे कोई आना नहीं चाहता है। तो ये चीज आप लोग अगर, जब तक आप तो लोग इस चीज को नहीं समझेंगे कि मार्केट में ऑपरेटर को कैसे अब उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करें, तब तक आप भाई लॉस करते ही रहोगे। आपको कोई नहीं बचा सकता, मैं तो मैं हूँ, गॉड भी नहीं आपको बचा सकता। आप चाहे कितना रो लो, मंदिर में जाके, मस्जिद में जाके, चाहे कहीं भी चर्च में जाके कहीं भी रो लो, कितना हो रो लो, भगवान के सामने माथा पटक लो, चाहे कुछ भी कर लो, कोई नहीं बचाने आएगा। अगर एक्चुअल में तुम जो स्ट्रैटेजी को, मार्केट को वर्क करता है जिस स्ट्रैटेजी को, उसको फॉलो नहीं कर रहे हो तो, और उसके अकॉर्डिंग नहीं जा रहे हो, तो कभी भी चार्ट पैटर्न और कैंडल स्टिक पैटर्न में नहीं बचा सकता है। हायर टाइम फ्रेम पे रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक और जो रिफाइंड टाइम फ्रेम पे होता है, उस चीज को नहीं समझ रहे हो। मार्केट का नेचर फ्रैक्टल होता है। ये जो टाइम फ्रेम है ना, ये टाइम फ्रेम देखने के लिए नहीं दिया गया है कि लोगों को लगता है कि हाँ एक्चुअल में किस टाइम फ्रेम पे, जो लोग सोचते हैं ना कि कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड करूं, यहाँ पे कोई फिक्स नहीं होता है मार्केट में कौन से टाइम फ्रेम पे तुम ट्रेड करने जाओगे तो वही एक्चुअल में वहीं पे वर्क करेगा। ये जितना भी टाइम फ्रेम है ना, ये टाइम फ्रेम एनालिसिस करने के लिए दिया गया है। जो फ्रैक्टल नेचर होता है ना, मार्केट का नेचर एक फ्रैक्टल होता है, और उस नेचर को जब तक तुम समझोगे नहीं तब तक तुम नहीं कर सकते हो। फ्रैक्टल नेचर मतलब वो होता है जो टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम आता है। जैसे देख सकते हो यहाँ 6 मंथ है, 6 मंथ के अंदर 3 मंथ है, 3 मंथ के अंदर 1 मंथ है, 1 मंथ के अंदर वीकली है, वीकली के अंदर डे है। ये चीज आपको फ्रैक्टल नेचर इसको बोला जाता है। इस चीज को तुम नहीं समझोगे कि यहाँ पे अगर जो डे टाइम फ्रेम पे जहाँ पे पीओआई होता है ना, अगर यहाँ पे डे टाइम फ्रेम पे कहीं पे पीओआई अवेलेबल है और वहां पे तुम जा रहे हो कि हाँ यहाँ से डाउन साइड की तरफ जा सकता है मार्केट, यहाँ पे ब्रेक कर सकता है, तो उस चीज को वहां पे तुम लॉस ही करोगे, क्योंकि मार्केट का नेचर फ्रैक्टल है। अगर डे टाइम हायर टाइम फ्रेम पे कहीं पीओआई वायर्स अवेलेबल है, जुड़ा स्विंग अवेलेबल है, या वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी, एमटी ब्लॉक, या जो भी ब्लॉक वहाँ पे अवेलेबल है, तो उस कंडीशन में तुम लॉस ही करोगे अगर तुम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करोगे, क्योंकि मार्केट अपसाइड की तरफ थोड़ा जाएगा और वहां से फिर फॉल्स ब्रेकआउट देगा। जब तुमको लगेगा, तुमको तो सिखाया गया कि वो फेक ब्रेकआउट है, लेकिन वहां पे फेक ब्रेकआउट नहीं होता, एक्चुअल ब्रेकआउट वही होता है जो तुमको मतलब सब कुछ मतलब आंख से सामने से गुजर के जाता है कि हाँ तुम सी ट्रेड में ट्रैप हुआ और खूब ट्रेड के मार्केट जा रहा है, वो चीज ऐसे होता है। देख लो यहाँ पे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख सकते हो, यहाँ पे पीओआई अवेलेबल है, यहाँ पे अभी तक मार्केट कोई कैंडल क्लोजिंग नहीं दिया, चाहे उतना उथल पुथल कर ले, चाहे कुछ भी कर ले। तो ये चीज सीखने से आएगा, नॉलेज गेन करने से आएगा, और कैंडल स्टिक पैटर्न और इंडिकेटर्स को फॉलो करने से कभी नहीं हो सकता है। तुम कितना हो कुछ उथल कूद कर लोगे, कुछ नहीं होने वाला है तुम्हें। ठीक है। अगर कोई सीखना चाहता है, लर्न करना चाहता है, मेरे से जुड़ना चाहता है, तो आप लोग पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। लर्निंग का बैच भी आ रहा है, आपको लाइव स्ट्रीमिंग में स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसको मैं आपको 1 सितंबर से उसको स्टार्ट करूंगा। आपको उसके पहले टोटल वीडियो को जो जितना भी मैंने लगभग अभी तक सब 70+ टॉपिक्स को मतलब एक्सप्लेन कर चुका है वीडियो में। उस चीज को जब तक तुम कवर नहीं करोगे तब तक लाइव स्ट्रीमिंग तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि डायरेक्ट मैं वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना सिखाऊंगा, मैं उस चीज को वहाँ पे अप्लाई करना सिखाऊंगा। वहाँ पे उस चीज को फॉर्मेशन, जैसे ऑर्डर ब्लॉक या लिक्विडिटी कहाँ पे क्या है, उस चीज को मैं वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि वो चीज आपको डायरेक्ट उसका टोटल डीपली वीडियो, आपको वीडियो मेरा रिकॉर्डेड वीडियो है, वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। वहाँ पे उस चीज को मास्टर करना होगा। आपको 1 मंथ का टाइम है, 1 मंथ में आप कोर्स लो और उसको मास्टर करो। आपका जितना भी कोर्स होगा, एक दिन के लाइव स्ट्रीमिंग में मैं टोटल निकलवा दूंगा, जितना भी फी होगा उतना। फी के चक्कर में मत भागो, फी मेरा कोई ज्यादा नहीं है, और मैं इस चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि आपको मैं सिखाऊं, और उससे मैं रियली मैं बहुत अपने आप को मतलब हैप्पी महसूस कर रहा हूँ कि जब तक वो मतलब उस सब चीज को मतलब कंट्रोल करके और उस चीज को आपको इम्प्लीमेंट करके, आपको आपका जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, आपका जो लॉस कर रहे हैं बहुत दिनों से बहुत लोग मार्केट में, उस चीज को मैं निकालूं और वहां से सबको को आगे लेके जाऊं। ठीक है। तो आप लोग 1 मंथ का आपके पास टाइम है, आप लोग अगर सीखना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, कोर्स ले सकते हैं। डायरेक्ट इंस्टॉलमेंट में भी फी है उसका, इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं, और आप जुड़ के उस चीज को मास्टर करके फिर लाइव स्ट्रीमिंग में जुड़िए। 2 वीक का मैं लाइव स्ट्रीमिंग लूंगा, उसके बाद से फिर वो चीज स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि मैं बहुत प्रेशर से उस चीज को स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत लोग के मतलब कहने के कारण मैं आ रहा हूँ, और मैं अपने लाइफ का पहला स्ट्रीमिंग स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो मात्र 2 वीक का चलेगा, क्योंकि मैं सिंगल पर्सन हूँ और हर चीज को मैनेज कर पाना मेरे लिए मतलब मुश्किल है, और उसको लाइव कंटिन्यू कर पाना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि मैं अपना खुद का अकाउंट हैंडल करना और ये सब चीज को मैनेज करना बहुत वर्कलोड हो जाता है, जिसके कारण से मैं नहीं कर पाता हूँ। इसी कारण मैं यूट्यूब पर आज तक एक्टिव नहीं हो पाया हूँ। तो मुझे यूट्यूब से उतना आती नहीं है। अगर जो मेरे पास एक्चुअल में है, जो मेरे पास मेंबर है, यहाँ पे 100+ मेंबर होंगे, आप देख सकते हैं पेड ग्रुप में, यहाँ पे 170 है।
तो वो सब चीज उन्हीं लोग से जो चल रहा है, जो मेरा चल रहा है, अगर वो चीज वो लोग सीखना चाहते हैं, सब किसी के लिए मैं सिखा रहा हूँ, मैं उन लोग को बता रहा हूँ। मैं एक अलग लर्निंग चैनल भी बनाया हूँ जिसमें वाले जो कोर्स बाय कर चुके हैं उनको रखा हूँ, और वहाँ पे जो भी मैं चार्ट वगैरह जो भी अपडेट होता है मैं उसको चीज को करते रहता हूँ, और उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ वहाँ से ज्ञान भी होता है। ठीक है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। थैंक यू। मेरे पास आपको टेलीग्राम से आपको लिंक, आप मेरे जो डीएम कर सकते हैं, और ईमेल आईडी से भी आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।